आई थिंक एक तो ये है कि क्रिमिनल जो एलिमेंट होते हैं वो तो बेसिकली एक एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना, को एक्चुअली एविडेंस बेस पे बात नहीं होती, और इस चीज ने भी हमें सामने ये बात कर दी कि जो मिस इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल की गई थी वो जो है एक्चुअली स्टैंड अप ही नहीं होती। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लॉन्ग टर्म की इश्यूज भी हैं। मैं समझता हूँ कि अभी जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ है तो इसमें बहुत बुरी शिकस्त हुकूमत को हुई थी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हुई है लेबर को। तो दोनों हिस्टोरिकल लेवल पे थे। इतनी बड़ी पिटाई कभी तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की नहीं हुई और इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेबर की नहीं हुई। तो इसमें जो बुनियादी पॉइंट है वो यही है कि लोग फंडामेंटली ये समझते थे कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो रास्ता खो बैठे थे, वो मसले को हल नहीं कर रहे थे, और वो खुद ये सिस्टमैटिकली इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे डिस्ट्रैक्शन के तौर पे। और आप ये भी देखते हैं कि ये जो लोग इस तरह की इश्तिहारबाजी कर रहे थे, इनकी भी जो लैंग्वेज थी वो उनसे मैच होती थी। वही उनके जो पॉलिटिकल स्लोगन थे कि वांट टू स्टॉप द वॉर, वांट टू रिक्लेम द कंट्री बैक, ये सारे टोरी के स्लोगन्स हैं। तो अगेन एक्सप्लेन ये करता है कि उन्होंने जो फेलियर किया था, उनकी फेलियर की ये चीज़ है जो हमारे सामने आ रही है, और इसका नतीजा जो है वो जो लेबर गवर्नमेंट को उनको संभालने पड़ रहे हैं। और इसी तरह पुलिस के हवाले से भी बात थी कि जब वो पावर के अंदर थे तो उन्होंने 20,000 के करीब ऑफिसर्स को ख़त्म किया था। तो अगेन इसमें बहुत बड़ा लॉस ये भी था कि जब आप इस तरह साइज की स्केल पे कट्स करते हैं तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी आप ज़ाया कर देते हैं। तो अगेन ये वो खला भी थी जिसके लेवल पे आप देखते हैं कि पुलिस का जो रिस्पांस था बहुत इफेक्टिव नहीं था इनिशियल स्टेज पे, लेकिन उनको टाइम लगा, और फिर जो लेबर गवर्नमेंट की लीडरशिप थी उन्होंने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, तो अब नज़र ये आ रहा है कि ये मसला जो है अंडर कंट्रोल हो रहा है। हमें ये भी मालूम है कि कुछ इस्लामी इंतहा पसंद मजहबी ग्रुप्स खुलेआम बरतानिया में शरिया के नफाज की बात करते हैं। क्या इस वजह से दाएं बाजू के ग्रुप्स की हौसला अफजाई हुई है? आई थिंक असल में हकीकत तो ये होगी कि एक इन एक्सट्रीम किसी भी ग्रुप को आप लेंगे, किसी तरफ से आ रहा है, वो चाहे लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, मजहबी नुक्ते से आ रहा है, तो ये हमेशा एक बहुत स्मॉल मिनॉरिटी होते हैं। इनको इस जगह पे एक्सेप्ट कर लेना कि ये किसी तरीके से कोई मेजॉरिटी है, ये एक्सेप्ट नहीं है। नॉर्मली बात ये होती है कि ये एक दूसरे पे फीड करते हैं, प्ले करते हैं एक दूसरे को अपने मकसद के इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुसलमान जो हैं वो 5-6% के करीब हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लामी कानून नाफिज हो? जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी है वहाँ पे वो नहीं कर सके तो यहाँ कैसे हो जाएगा? ये कैसी बात है? इसमें कोई वज़न नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या हल तजवीज़ करेंगे आप कि कैसे बरतानिया अपने माशरे से इस नफरत अंगेज़ी को कम करने के लिए इक़दाम उठा सकता है? पहली बात तो मैं आपको ये निशानदेही करूँगा कि अभी यस्टरडे हमने देखा कैसे मुल्क भर में जो साइलेंट मेजॉरिटी थे उन्होंने अपनी आवाज़ सामने लाई कि ये जो तस्वर दे रहे हैं बरतानिया का, ये बरतानिया का तस्वर नहीं है, असल मेजॉरिटी का है, जो एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये टॉलरेट भी करते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इस रिचनेस और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वो असल चीज़ है। जहाँ तक क्रिमिनल एलिमेंट का ताल्लुक है तो ये किसी भी माशरे के अंदर टॉलरेट नहीं किया जाता, और इसको सख्ती के साथ निपटने की ज़रूरत है। और यही वो मैसेज जो है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, पुलिस के एनफोर्स जो मिनिस्टर हैं, और पुलिस वाले जो चीफ हैं, वो सब यही एक ही लाइन पे आवाज़ ये दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो ऑस्टेरिटी के इशू थे, ये पॉवर्टी के जो इशू है, वेजेस की स्टैग्नेशन है, तो ये जो चीज़ है, ये तो वो चीज़ है जो गवर्नमेंट अगर ऑपरेट करेगी, जैसे कि नई हुकूमत आई हुई है, जो उनका मैनिफेस्टो भी था, उनको इम्प्लीमेंट करने से ये मसले हल होंगे। राइट से ये मसले हल नहीं होंगे, कानून को अपने हाथ लेने से मसले हल नहीं होंगे।